प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आज हम लोग पहली मेथड लेकर आ रहे हैं एंड दैट मेथड इज रेगुलर फॉल्सी मेथड। और इस रेगुलर फॉल्सी मेथड की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। बट उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो मेथड है इसका वर्किंग रूल क्या है, हम लोगों को क्या प्रोसीजर लेके आगे बढ़ना है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हमें करना है वो फॉर्मूला वास्तव में बना कैसे है। तो आइए जरा पहले शॉर्ट में इसके ऊपर बात करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस लेके इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो मेथड है इस मेथड में कंसेप्ट क्या यूज किया हुआ है कि अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन fx is equals to 0 गिवन है, सपोज दैट दिस इज द गिवन इक्वेशन, तो कॉन्सेप्ट ये यूज किया गया है कि जब ये इक्वेशन का हम इस फंक्शन को लेके, ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स, है ना, कोई भी फंक्शन को जब इक्वल टू सम कांस्टेंट करते हैं तो इट बिकम इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना, या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब कि fx इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि ये x की एक ऐसी खास वैल्यू के लिए इस f की वैल्यू 0 हो जाती है। तो fx इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है, अगर ग्राफिकली देखें तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है लाइक दैट। ये कुछ फंक्शन का ग्राफ बना दिया हमने और इस fx के ग्राफ का 0 होने का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन चलते चलते जब x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो इस पॉइंट पर fx इज इक्वल्स टू 0 होगा और यहां पर ये जो x है इसकी जो वैल्यू हमें फाइंड करना है वास्तव में वही हमारा रूट है जिसकी कि हमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि हमें x की वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए हमारा fx 0 हो जाता है। तो इस मेथड में एक्चुअल में कंसेप्ट क्या यूज किया गया है, कंसेप्ट ये यूज करा गया है कि आप इस पॉइंट पर इस ये जो रूट है इस रूट के लेफ्ट में एक वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना, ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए और उसको नाम दे दीजिए x0। मतलब एक ऐसी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है x की x0 जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो ग्राफ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ग्राफ पर ये पॉइंट हो जाएगा x0 fx0 और एक पॉइंट इसके राइट में फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना, ऐसा पॉइंट फाइंड कर लीजिए जिसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर जो फंक्शन की वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो, मतलब ऊपर हो। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 fx1। और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इन पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट, या जो लाइन है वो लाइन रूट के कहीं ना कहीं नजदीक से होके गुजरेगा क्योंकि वो इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहा है। तो इन x0 और x1 के बीच में से कहीं गुजरेगा वो और इस एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन जहां पर भी ये पॉइंट x एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट रूट के और ज्यादा नजदीक होगा इस x0 और x1 की अपेक्षा। तो फिर अगला काम हमारा क्या होता है कि हम इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करते हैं, उसमें x की जगह पर 0 लिख देते हैं, ठीक है ना, और जब उसमें x की, सॉरी मैं गलत बोल गया, उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करते हैं और उस इक्वेशन में हम लोग y इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जो भी x आता है उसको नाम दे देते हैं x2, ठीक है ना, उस लाइन की इक्वेशन में जो भी x होगा उसे x2 नाम दे देंगे। तो हमारे पास में ये पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट इज x2। फिर हम इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर वैल्यू फाइंड करते हैं कि वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर हम लोग थोड़ा ग्राफ पर वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ग्राफ पर इसके करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, हम लोग इस x0 की जगह अब ये जो नई x2 की वैल्यू आई है इसे x0 मान लेंगे, यानी कि x0 इज इक्वल्स टू x2 बन जाएगा, ठीक है ना। और बाय चांस अगर इस x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती तो हम फिर x1 इज इक्वल्स टू x2 मान लेते, ठीक है ना। यानी कि पिछली बार जिस भी x की वैल्यू पर, यानी कि
x0 या x1 पर जो भी फंक्शन का साइन था वही साइन अगर इस x2 के लिए रिपीट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू होगी हम उसको रिप्लेस कर देंगे x2 से, और यही प्रोसेस फिर हम फिर से दोहराएंगे। फिर उस x0 और x1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट्स पॉइंट करेंगे, उनसे ऊपर जाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर उसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे, x2 निकालेंगे, फिर से x2 निकालेंगे, फिर उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है ना। और यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हम रूट के इतना नजदीक ना पहुंच जाएं जितना कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस को करते 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 कई बार हम लोगों को x2 निकालना पड़ेगा, कई बार हमें x2 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 4 5 6 7 बार x2, बार बार x2 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 निकालना पड़ेगा। हर बार x2 निकालेंगे, x0 या x1 को रिप्लेस करना पड़ेगा, बार बार साइन चेक करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट। हम तब जाके रुकेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा होगा ना कि हमें रुकना कब है। हम तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि दो करस्पॉन्डिंग मतलब दो कॉन्जुगेटिव x2s मैच ना कर जाएं जो भी एक्यूरेसी हमसे कही गई। मान लीजिए हमसे कहा गया है कि 4 डेसिमल की एक्यूरेसी फाइंड करो, तो 4 डेसिमल की एक्यूरेसी का मतलब है कि पॉइंट के बाद 4 पॉइंट्स 1 2 3 4 पिछले वाले x2 से डेसिमल के बाद 4 पॉइंट तक मैच करने चाहिए। आई रिपीट, 4 डेसिमल की एक्यूरेसी का मतलब है कि x2 निकालने के क्रम में दो कॉन्जुगेटिव x2s जो हैं उनके डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स मैच करने चाहिए। 3 कहेगा तो 3 मैच करेंगे, 2 कहेगा 2 करेगा मैच करेंगे, 5 कहेगा 5 मैच करेंगे। तो ये एक्यूरेसी होती है रूट की, और हमें यही एक्यूरेसी फाइंड करना होती है, ठीक है ना। बाकी और जो क्वेश्चन बताएंगे तब और आपको समझाएंगे। तो ये इसका स्टूडेंट वर्किंग प्रोसीजर है, और इस फॉर्मूले को जो भी मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखूंगा स्टूडेंट, उस फॉर्मूले को आप आसानी से इन दोनों पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, x0 fx0 और x1 fx1 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करके और उस इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू x2 सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्मूले को डिराइव कर पाएंगे जो भी रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला है। चलिए आइए अब जरा इस मेथड के वर्किंग रूल को हम लोग लिखें कि किस मेथड को अडॉप्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहले वर्किंग रूल देखते हैं इस मेथड का। वर्किंग रूल स्टूडेंट, ओके। स्टेप नंबर 1, ठीक, व्हाट गिवन इक्वेशन fx इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कि हमें एक fx इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन दी हुई है, ओके। फाइंड x0 and x1 such that fx0 is negative and fx1 is positive, okay. That is fx0 into fx1 is negative। यानी कि हमें x0 और x1 दो पॉइंट्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनके ऊपर फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो अपोजिट साइन के साथ में आए, अलग अलग आए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां पर मैं चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप x0 और x1 को इस तरह से लें कि x0 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव ही नेगेटिव ही वैल्यू आए और x1 के ऊपर पॉजिटिव। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग x0 को ऐसा भी चूज कर सकते हैं जिसके ऊपर फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू आए, और x1 उसे चूज कर सकते हैं जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए। मैं अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर x0 उसे मान रहा हूं जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और x1 उसे मान रहा हूं जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। करेक्ट स्टूडेंट्स? यस, ये मेरे रूल के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूं, ठीक। स्टेप नंबर ये आ गया स्टूडेंट। नाउ स्टेप 2, सॉरी, ओके, ये हो गया। सच दैट x0 और x1 फाइंड कर लिए। This means such that fx0 is less than 0. This means, okay, this implies that root of 1 lies between
x नॉट एंड x1। ओके, इसका मतलब है कि रूट x0 और x1 के बीच में है। नाउ स्टेप नंबर 2, फाइंड फर्स्ट approximate root. Find first approximate root by regular falsy method. By regular falsy method. क्या है फॉर्मूला बच्चों? x2 is equals to x0 fx1 minus x1 fx0 upon fx1 minus fx0. दिस इज द फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला जो है स्टूडेंट वैसे ही बनता है जैसा अभी भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था स्टूडेंट, ठीक। तो इस फॉर्मूले में हम x0 fx1 x1 fx0 fx1 एंड fx0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x2 फाइंड करेंगे। जब x2 आ जाएगा तो हम लोग फिर क्या फाइंड करेंगे? फाइंड fx2, ओके, एंड examine its sign and examine its sign. Okay, 3.1, if fx2 is negative, is less than 0, then replace x0 is equals to x2. Okay, x0 is equals to x2, ठीक। 3.2, if fx2 is positive, then replace x1 is equals to x2। मतलब कि अगर हमारे पास में स्टूडेंट्स fx2 की वैल्यू नेगेटिव आई तो हम x0 की जो वैल्यू होगी पुरानी उसको x2 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि नई जो वैल्यू है x0 की वो इस x2 से आ जाएगी, ठीक है ना। पुरानी x0 की वैल्यू छोड़ देंगे। और अगर fx2 की वैल्यू पॉजिटिव आई यानी उसका साइन पॉजिटिव आया, आई रिपीट fx2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई यानी x2 पर फंक्शन की जो वैल्यू है, जो भी इक्वेशन दी हुई है उस पर फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो हम x1 को x2 से रिप्लेस कर देंगे, यानी x1 चेंज होगा, x0 वही रहेगा। ओके, नाउ स्टेप 4, ओके, या फिर हम इसी को ही 3.3 करेंगे। ओके, स्टेप 3.3, फाइंड सेकेंड approximate root by x2 is equals to, फिर वही फॉर्मूला बच्चों, सेम जो फॉर्मूला ऊपर इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है, x2। ओके, एंड देन स्टूडेंट्स x2 आया, रिपीट फाइंड, फिर से वही फाइंड fx2 फाइंड करेंगे एंड रिपीट स्टेप 3 एंड रिपीट स्टेप 3 until the required accurate root। ये प्रोसेस हम तब तक चलाते जाएंगे जब तक कि हमें जो भी रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट रूट है वो ना मिल जाए स्टूडेंट्स। आई रिपीट द स्टेप्स स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन लिख देनी है और फिर हम लोगों को दो पॉइंट्स x0 और x1 इस तरह से फाइंड करने हैं कि एक के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए और एक के ऊपर पॉजिटिव आए। हमने अपनी सुविधा के लिए उसे x0 माना जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई और उसे x1 माना जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है। आप सोच रहे होंगे कि x0 और x1 कैसे निकालना है, तो जो भी फंक्शन इक्वेशन दी हुई होगी उसमें हम लोग फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में अपनी मर्जी से वैल्यूज रख कर देखेंगे।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं ना कहीं तो x के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आएगी। अगर मान लो पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी रखी उनमें नहीं आएगी अपोजिट साइन के साथ, तो हम फिर नेगेटिव में जाना शुरू करेंगे, -1 -2 -3 -4। और जैसे ही हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी ऐसी जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अल्टरनेट साइन के साथ आ जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा रूट इन्हीं के बीच में है। और फिर हम उस रूट के नजदीक और थोड़ा नजदीक जाएंगे और x0 और x1 को इस तरह से चूज करेंगे कि वो रूट के बहुत नजदीक हो। उससे होता ये है स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोसीजर है ये ज्यादा लंबा नहीं खिंचता है, वरना हम लोगों को बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो हम जो x0 और x1 लेंगे उन्हें रूट के काफी नजदीक जाके लेंगे। पहली चीज हमने x0 और x1 चूज कर लिए, है ना। देन इसके बाद में हम रेगुलर फॉल्सी मेथड का यूज करेंगे और फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। फाइंड fx2 एंड एग्जामिन इट्स साइन। हम fx2 फाइंड करेंगे और उसके साइन को एग्जामिन करेंगे कि वो साइन का मतलब वो साइन कैसा है। इफ fx2 इज नेगेटिव then replace x0 by x2 and if fx2 is positive then replace x1 by x2। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, उसके अकॉर्डिंग x0 और x1 बदल जाएंगे। मतलब हमारे पास नया x0 और पुराना x1 रहेगा, या फिर पुराना x0 नया x1 रहेगा। तो दो वैल्यू फिर नहीं आ गई एक तरह से, ठीक है ना। तो हम फिर से इन दोनों वैल्यूज का यूज करके fx0 fx1 का यूज करके फिर से सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे और फिर यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर हम x2 के ऊपर फंक्शन का साइन चेक करेंगे, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर से स्टेप 3 हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, रिपीट करना शुरू कर देंगे। और यही प्रोसेस चलती जाएगी जब तक कि हमें कही गई एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग रूट नहीं मिल जाता है। तो ये तो हुआ स्टूडेंट वर्किंग रूल ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। अब आइए जरा एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इस मेथड को और डिटेल में। ठीक, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके नहीं बताया है, लेकिन हिंट किया है कि ये फॉर्मूला आप बनाएंगे कैसे। आप x0 fx0 और x1 fx1 दो पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करिएगा। लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला याद है, लाइन की इक्वेशन y माइनस y0 का काम कौन कर रहा है, fx0 इज इक्वल्स टू fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0 इनटू में x माइनस x0। इस फॉर्मूले में y इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू x2 रखिएगा, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और ये उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन था। अब आइए जरा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।